आज हम एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पर बात करने वाले हैं, ओवरहेड एथलीट्स और ख़ास तौर पर क्रिकेट गेंदबाजों के कंधे। उनके कंधों पर कितना ज़बरदस्त स्ट्रेस पड़ता है और उससे कौन सी चोटें हो सकती हैं। ये एक ऐसा विषय है जो कई उभरते हुए और प्रोफेशनल खिलाड़ियों के करियर पर असर डालता है। यदि क्रिकेट खेल के दौरान आपके कंधे में दर्द रहता है, बॉलिंग करते दौरान आपको ऐसा लगता है कि कंधे के अंदर ताकत में बिल्कुल कमी आ गई, तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही लाभकारी साबित होने जा रहा है। हमारे जो स्पोर्ट्स स्पेसिफिक इंजरी सीरीज़ है उसमें सबसे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं क्रिकेट से जुड़ी हुई चोटों के बारे में, और ये उस सीरीज़ का पहला वीडियो है जिसमें हम लोग कंधे से जुड़ी हुई स्पोर्ट्स इंजरीज के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, आपको ठीक से सभी बातों को समझाने के लिए हमने प्रॉपरली रिसर्च साइंटिफिक कंटेंट को कुछ वॉइस ओवर्स के माध्यम से, कुछ बहुत ही सरल इमेजेस के माध्यम से और कुछ एआई से रिलेटेड एप्लीकेशंस के माध्यम से इसको बहुत ही सरल भाषा में समझाने का कोशिश किया है। तो इस वीडियो को देखिए और आपके जो भी सजेशंस हैं आप कमेंट बॉक्स में हम तक पहुंच सकते हैं, या फिर आप हमारी व्हाट्सएप हेल्पलाइन 9587077744 पर भी हमसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं। शुरू करने से पहले ये बताना ज़रूरी है कि ये जानकारी सिर्फ शिक्षा और जागरूकता फैलाने के लिए है। इसका मकसद किसी एक खास तरह के इलाज को प्रमोट करना बिल्कुल नहीं है। तो चलिए इस बातचीत की शुरुआत एक मज़ेदार सवाल से करते हैं। सोचिए, एक 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फेंकी गई क्रिकेट बॉल और एक रॉकेट लॉन्च, इन दोनों में कॉमन क्या हो सकता है? जवाब है, इन दोनों में ही जबरदस्त फोर्स लगती है जो एक बहुत ही छोटे और जरूरी हिस्से पर कॉन्सेंट्रेट होती है, और क्रिकेट में वो हिस्सा है गेंदबाज का कंधा। तो आइए सबसे पहले यही समझते हैं कि आखिर गेंदबाजों के कंधे इतने ज्यादा खतरे में यानी हाई रिस्क जोन में क्यों होते हैं। क्रिकेट बॉलर्स को हम ओवरहेड एथलीट कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है वो एथलीट जो बार बार अपने हाथ को सिर के ऊपर से घुमाकर तेज रफ्तार और ताकत पैदा करते हैं। यही एक्शन बार बार दोहराने की वजह से उनके कंधे को चोटों के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव बना देता है। अब ये जो आंकड़ा है ये वाकई में चौंकाने वाला है। जब एक फास्ट बॉलर अपना अगला पैर जमीन पर लैंड करता है तो उसके शरीर को अपने वजन का 4 से 6 गुना फोर्स झेलना पड़ता है। सोचिए, ये जबरदस्त फोर्स एक शॉकवेव की तरह पैरों से होकर पूरे शरीर से गुजरती है और इसका सारा असर आकर कंधे पर पड़ता है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये इतने मजबूत और एथलेटिक कंधे आखिर खराब पड़ने क्यों लगते हैं। चलिए इसके पीछे की असली वजहों को समझते हैं। देखिए, कंधे की चोटें ज्यादातर एक दिन में नहीं होती, ये धीरे धीरे समय के साथ पनपती हैं। इसकी वजह होती है लगातार तेज बॉलिंग करना, बहुत ज्यादा ट्रेनिंग या अचानक से वर्कलोड बढ़ा देना, शरीर को ठीक होने का समय ना देना, खराब बॉलिंग टेक्निक और सबसे बड़ी गलती हल्के फुल्के दर्द को इग्नोर करके खेलते रहना। ये स्लाइड एक ऐसी हकीकत दिखाती है जिस पर अक्सर लोगों का ध्यान नहीं जाता। डेटा ये बताता है कि जितने खिलाड़ी चोट की वजह से मैच से बाहर बैठते हैं, उससे कहीं ज्यादा खिलाड़ी दर्द के साथ या अपनी पूरी क्षमता से कम पर खेलते रहते हैं। इन्हें मेडिकल अटेंशन इंजरीज कहते हैं। मतलब खिलाड़ी मैदान पर तो है लेकिन पर्दे के पीछे उसका इलाज चल रहा है, और ये एक बहुत खतरनाक ट्रेंड है। क्रिकेट में हर रोल के साथ अलग तरह की चोट का रिस्क जुड़ा होता है। जैसे फास्ट बॉलर्स में रोटेटर कफ की प्रॉब्लम बहुत कॉमन है। वहीं फील्डर्स जो डाइव लगाते हैं उनमें एसी जॉइंट की चोट लगने का खतरा ज्यादा होता है। पर यहीं पर इस पूरी बातचीत का सबसे जरूरी मैसेज आता है। कंधे के हर दर्द का मतलब सर्जरी नहीं होता, लेकिन हर दर्द को नजरअंदाज करना भी बिल्कुल सही नहीं है। दर्द दरअसल शरीर का एक वार्निंग सिग्नल है, एक अलार्म है जिसे सुनना बहुत जरूरी है। तो फिर इसका इलाज क्या है? सबसे पहले तो ये समझना होगा कि बचाव की जो पहली लाइन है वो सर्जरी नहीं है। आइए देखते हैं कि शुरुआती मैनेजमेंट में क्या क्या आता है। मैं इस बात पर फिर से जोर देना चाहता हूं, गेंदबाजों में कंधे की ज्यादातर चोटों को सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती है। ये एक बहुत बड़ा डर है लोगों में कि दर्द हुआ मतलब सीधा ऑपरेशन होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इलाज का पहला और सबसे असरदार तरीका है एक प्रॉपर नॉन सर्जिकल प्लान। इसमें बॉलिंग का लोड कम करना, एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट की देखरेख में रिहैब करना, कंधे की ताकत और फ्लेक्सिबिलिटी पर काम करना, अपनी बॉलिंग टेक्निक को सुधारना और शरीर को पूरा आराम देना शामिल है। लेकिन हाँ, कुछ सिचुएशंस ऐसी जरूर होती हैं जहां सर्जरी एक जरूरी और आखिरी विकल्प बन जाती है। चलिए अब ये समझते हैं कि वो कौन से हालात होते हैं।
सर्जरी के बारे में तब सोचा जाता है जब एक अच्छा रिहैब प्रोग्राम करने के बाद भी दर्द बना रहे, कंधे के अंदर कोई स्ट्रक्चरल डैमेज हो गया हो, जैसे कोई लिगामेंट या टेंडन फट गया हो, या फिर कंधा बार बार अपनी जगह से उतर रहा हो। इसका मकसद उस डैमेज को ठीक करना होता है जो सिर्फ एक्सरसाइज से ठीक नहीं हो सकता। सर्जरी के बाद की उम्मीदों को लेकर रियलिस्टिक होना बहुत जरूरी है। ये स्लाइड कुछ जरूरी आंकड़े दिखाती है, जैसे रोटेटर कफ रिपेयर सर्जरी के बाद लगभग 50% प्रोफेशनल ओवरहेड एथलीट ही अपने चोट से पहले वाले परफॉर्मेंस लेवल पर वापस आ पाते हैं। एक सर्जन होने के नाते मेरा भी यही मानना है। हमारा फोकस हमेशा पहले कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट यानी बिना सर्जरी वाले इलाज पर रहता है। सर्जरी की सलाह सिर्फ तभी दी जाती है जब वो जॉइंट की लॉन्ग टर्म हेल्थ और एथलीट की सेफ रिटर्न के लिए बिल्कुल जरूरी हो। और देखभाल का यही एविडेंस बेस्ड अप्रोच हम स्पोर्ट्समेड जयपुर में अपनाते हैं। ये फोर्टिस हॉस्पिटल का सेंटर फॉर आर्थ्रोस्कोपी एंड स्पोर्ट्स इंजरी है, जिसका नेतृत्व मैं करता हूँ। याद रखिए, इलाज से हमेशा बेहतर होता है बचाव। तो चलिए अब बात करते हैं आपके सबसे मजबूत डिफेंस की, यानी स्मार्ट प्रिवेंशन और वर्कलोड मैनेजमेंट की। प्रोफेशनल स्पोर्ट्स में आजकल एक बहुत ही साइंटिफिक टूल का इस्तेमाल होता है, जिसे ACWR या अक्यूट क्रॉनिक वर्कलोड रेशियो कहते हैं। आसान भाषा में समझे तो ये आपके इस हफ्ते के काम की तुलना पिछले 4 हफ्तों के औसत काम से करता है। साइंस ये कहती है कि अगर ये रेशियो 1.5 से ऊपर चला जाए तो चोट लगने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। तो क्या किया जा सकता है? अपने वर्कलोड को मॉनिटर करें, कंधे को मजबूत बनाने वाली एक्सरसाइज रूटीन में शामिल करें, प्रॉपर वार्म अप और कूल डाउन करें, आराम को उतनी ही अहमियत दें जितनी ट्रेनिंग को देते हैं, और सबसे जरूरी, अगर दर्द लगातार बना हुआ है तो उसे इग्नोर ना करें और जल्दी किसी स्पेशलिस्ट से सलाह लें। अगर कोई इस टॉपिक के बारे में और गहराई से जानना चाहता है तो स्पोर्ट्समेड जयपुर के एजुकेशनल स्पोर्ट्स इंजरी ई-बुक्स देख सकते हैं। उनमें कंधे और क्रिकेट से जुड़ी चोटों पर काफी डिटेल में जानकारी दी गई है। और जाते जाते मैं आप सबके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। खुद से पूछिए, क्या आपकी ट्रेनिंग आपकी करियर को लंबा और सुरक्षित बना रही है या सिर्फ आपको अगले मैच के लिए तैयार कर रही है? इस पर सोचिएगा जरूर।